आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसर डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसर इज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर दैट डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द न्यूमेरस रिमोट टर्मिनल्स। ठीक है, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसर है वो एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है जिसका काम क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है और कलेक्ट करता है डेटा अलग अलग रिमोट टर्मिनल से। ठीक है, कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लाइंस टू द कंप्यूटर। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसर एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है और कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिमोट टर्मिनल्स या कह लो डिवाइसेस थ्रू टेलीफोन अदर कम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इट इज़ स्पेशलाइज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डिज़ाइन टू कम्युनिकेट विद डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ये आपका एक ऐसा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। ठीक है, जो आपके नेटवर्क कार्ड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो भी आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन होता है या आपका नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्शन होता है, उससे जो भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कंप्यूटर और टू द नेटवर्क, वो क्या है, वो दैट इज़ हैंडल्ड बाय इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, सच अ कम्युनिकेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस सच एज प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले डिवाइसेस हो गई, डिजिटल सेंसर हो गए और काफ़ी सारी डिवाइस, आपके स्विचेस हो गए, मॉडेम्स हो गए, राउटर्स हो गए। ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारा आपका दीज आर हैंडल्ड बाय इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, सर्विंग मैनी यूज़र्स एट वंस। ठीक है, ऑब्वियसली है, आप चैटिंग करते हो या आप मैसेजिंग करते हो, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि यू हैव टू मैसेज ओनली अ वन पर्सन, यू कैन सेंड मैसेज टू द नंबर ऑफ पीपल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, सो दे ऑल आर कम्युनिकेटेड थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। दे दैट योर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द persons over the network. ठीक है, the data communication processors communicate with each terminal through a single pair of wires. ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है हमारे सारे कंप्यूटर्स वायर से कनेक्टेड हैं, लैन वायर से, तो एक वायर के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। इट ऑल्सो कम्युनिकेट विद CPU एंड मेमोरी इन द सेम मैनर एज इन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डज। ठीक है, वही जो मैंने आपको DMA में काम बताया था, कोई डेटा आया इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास से या प्रोसेसर के पास से, वो किसको, मेमोरी को 2 and 4 कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ बाई 3 डिफरेंट मोड्स। ठीक है, बिटवीन 2 मोड्स डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन 3 वेज। सिंपलेक्स क्या होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सिंपलेक्स के केस में क्या है कि ओनली सेंडर कैन सेंड द डेटा, या ओनली वन यूनिट, ओनली सेंडर कैन सेंड द डेटा, रिसीवर कैन नॉट सेंड द डेटा। जैसे पहले के आपके मैसेजिंग होते थे कि भाई आपको मैसेज देना है, आपने मैसेज भेज दिया बस, अब वो वहाँ से रिप्लाई एट द टाइम नहीं आएगा। ठीक है ना, बाद में आ सकता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट सेम टाइम पे नहीं आएगा। अ सिंपलिंग लाइन कैरीज इन्फॉर्मेशन in one direction only. In this mode, receiver cannot communicate with the sender to indicate the occurrence of errors. That means only sender can send data but receiver cannot. For example, radio, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। अब रेडियो जैसे है, रेडियो में आप सुन तो सकते हो बट आप कुछ एट द टाइम बोल नहीं सकते या आप अपने सिग्नल को भेज नहीं सकते। टेलीविज़न आपके पास डिश टीवी से सिग्नल्स आ तो रहे हैं, आप प्रोग्राम्स देख रहे हो, आप सॉन्ग्स देख रहे हो, बट आप उसको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर सकते। हाफ ड्यूप्लेक्स में केस में क्या है कि आप बोल भी सकते हो, आप डेटा को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, जैसे कि वॉकी टॉकी। ठीक है, वॉकी टॉकी क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड होता है कि पहले आपने बात सुन ली, उसके बाद आप रिप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है कि रिसीवर भी आपकी बात को सुनेगा एट द सेम टाइम और आप भी सुनोगे। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइम बोल सकता है। वीडियो कॉलिंग है, आपकी तस्वीर भी उसके पास जा रही है और उसकी तस्वीर भी आपके पास आ रही है। जो कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड से है एट द सेम टाइम। फुल हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या था, हाफ ड्यूप्लेक्स में इट इज़ नॉट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली नहीं था। सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर रिसीव करने के बाद उसको बोलेगा। बट इन दिस फुल ड्यूप्लेक्स एनी वन फ्रॉम एनी साइड एनी वन कैन से और कैन रिसीव एनी थिंग और कैन सेंड एनी थिंग एट द सेम टाइम। इट इज़ नॉट, वहाँ कोई ऐसा कंस्टेंट नहीं है कि भाई इस टाइम पे आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो। एनी वन कैन से एनी थिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर
अगर मैं सीरियल नेट डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने सॉरी इसके अंदर स्लाइड इसके अंदर आपके पीडीएफ के अंदर नहीं डाला है, बट देयर आर सर्टेन डिवाइस, जैसा कि इसमें बताया भी गया है, मॉडेम्स होते हैं और आपके स्विचेस होते हैं, आपकी प्रोटोकॉल्स होती हैं, टोपोलॉजीज़ होती हैं। तो वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, मॉडेम है जैसे स्विचेस हैं, वो क्या हैं, मॉडेम आपकी डिवाइस है जो कि आपके नेटवर्क को कनेक्ट करती है, बट द लिमिटेशन इज़ कि फ्यू नंबर ऑफ नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो आप मॉडेम के थ्रू। जबकि जो आपका स्विचेस हैं, दो आर स्मार्ट डिवाइसेस जिसके थ्रू आप मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो टू योर नेटवर्क। दूसरी चीज़, जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि जिस जिस नोड को आपने ट्रांसफ़र किया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी नोड के पास डेटा जाएगा, अननेसेसरली नेटवर्किंग के अंदर डेटा नहीं घूमेगा। या जिससे फ़ायदा क्या है, जिससे फ़ायदा ये है कि आपके जो नेटवर्किंग है, जो आपका नेटवर्क है, उसके ऊपर ओवरहेड कम रहेगा, ठीक है। जबकि मॉडेम के अंदर क्या होता है, जब भी कोई आप डेटा किसी को भी मैसेज सेंड करते हो नेटवर्क के ऊपर और वो नेटवर्क मॉडेम से कनेक्टेड है, तो जो डेटा होता है आपका, जो मैसेज होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब ये है कि अगर उसमें 10 नोट्स कनेक्टेड हैं उस मॉडेम के थ्रू, तो 10 पोर्ट्स के पास जाएगा वो डेटा अननेसेसरली, चाहे किसी को काम का हो या ना हो। तो उससे क्या होता है, उससे आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे कि चांसेस रहते हैं कि भाई आपका मे बी आपका जो आपका मैसेज है वो ड्रॉप हो जाए, कहीं पर कोलाइड हो जाए, या आपका नेटवर्क डाउन हो जाए, स्लो हो जाए बिकॉज ऑफ द अननेसेसरली डेटा। बट जो आपके स्विचेस हैं उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसके केस में मेरे पास सारे पोर्ट के पास स्विचेस की इन्फॉर्मेशन होती है, स्विच के पास हर पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी आपने मैसेज भेजा है उसका कुछ पोर्ट नंबर होता है, वो उसको रीड करेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इस वाले पोर्ट के लिए है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको ही डेटा जाएगा, अननेसेसरली दूसरे को डेटा नहीं जाएगा, जिससे कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक भी कम हो जाता है, ठीक है। साथ के साथ इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्रोटोकॉल्स का भी आता है। आप सबको पता होगा प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं। प्रोटोकॉल्स होती हैं आपका एक तरीके से रूल्स, आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आपको काम करना है, कि कैसे आपको अपने पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना है, क्या मतलब मैथडोलॉजी आप यूज़ करोगे, ठीक है, टू ट्रांसफ़र द पैकेट्स, ठीक है। आप सभी को पता होगा, नेटवर्किंग आप पढ़ रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपके पास प्रोटोकॉल्स होती हैं। RIP है, RIP1 है, RIP2 है, OSPF है। ये सारी जो प्रोटोकॉल हैं वो सारी आपकी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, सारी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं विच इज़ यूज्ड व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग, व्हेन यू आर कन्फिगरिंग अ नेटवर्क, ठीक है, या लैन कन्फिगर करते हो या वैन कन्फिगर करते हो। एट दैट टाइम यू नीड टू कन्फिगर दीज प्रोटोकॉल्स इन ऑर्डर टू सेट अप योर नेटवर्क, ठीक है। टोपोलॉजीज़ होती हैं कि भाई आप, वो डिपेंड करता है कि भाई आपने किस मेथड के थ्रू अपना नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, कि आपने स्टार टोपोलॉजी ली हुई है, आपने बस टोपोलॉजी ली हुई है, आपने मैश टोपोलॉजी ली हुई है, ठीक है। किस टाइप की आपकी टोपोलॉजी ली हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके डेटा शेयरिंग के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। सपोज़ कर लो आपने बस टोपोलॉजी ले रखी है, तो बस के केस में क्या है, बस के केस में तो भाई आपकी सिंगल बैकबोन केबल है, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसर से या कंप्यूटर से डेटा आएगा या सर्वर से डेटा आएगा, वो सारे CPUs को क्या है अवेलेबल होगा, वो डेटा आपका बस के ऊपर टहलता रहेगा, एंड एनीवन कैन गेट इट, ठीक है। अननेसेसरली वो ट्रैफिक पे लोड क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टार है तो क्या है, आपके पास स्टार के पास थोड़ा सा ये है कि भाई आपके पास सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, आप डायरेक्टली उसी पोर्ट पे भेजते हो, और अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो विदाउट डिस्टर्बिंग योर नेटवर्क यू कैन रिजॉल्व द इशू। अगर सपोज़ कर लो कोई सिस्टम ख़राब हो गया, कोई केबल ख़राब हो गई, तो आप सिंपल उस केबल को निकाल दोगे, उस सिस्टम को निकाल दोगे, और आपका जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा ईजिली। जबकि बस के केस में ऐसा नहीं कर सकते। बस के केस में कहीं ना कहीं अगर सपोज़ कर लो आपकी बैकबोन केबल टूट गई तो आपका सिस्टम ख़राब है। या अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करूँ तो उसमें भी आपस में जो सिस्टम है वो एक रिंग में कनेक्ट होते हैं। अगर कोई भी सिस्टम ख़राब हुआ तो विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो हम एक ऐसा मेथड फॉलो करते हैं जो कि हमें कॉस्टली भी ना पड़े। अब जैसे मैश है, अगर आप मैश यूज़ करोगे दैट विल बी वेरी मच कॉस्टली, ठीक है। तो हम ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं जो हमें कॉस्टली भी ना पड़े, हमारे नेटवर्क के भी फीजिबल हो, हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट भी उसके अंदर फास्ट रहे। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी टोपोलॉजी, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे कुछ जो
ट्रांसमिशन मोड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड ये आपका सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। बाकी